आंसू भी आ जाएंगे कि एक लड़के को इतने सारे लोग मिलके मार मार, पर थोड़ी देर खड़े रहने के बाद जरा दिमाग लगाना कि इतने सारे लोग इस लड़के को मार रहे हैं तो ये बेवकूफ है, एक पागल है जो इतने सारे लोग मिलके इसको मार रहे। थोड़ी देर खड़े होकर तब पूछो, क्यों भैया इसको क्यों मार रहे हो? तब कोई बताएगा एक छोटी सी कन्या के साथ में, छोटी सी बच्ची के साथ, 3 वर्ष की बेटी, और उसके साथ इसने गलत कृत्य कर दिया। अब तुम क्या करोगी? तुम भी पांव में से चप्पल निकाल के और 2-4 दोगी कि नहीं दोगी? अरे बोलो तो जल्दी कि एक छोटी सी कन्या के साथ में, छोटी सी बच्ची के साथ में गलत कर्म कर रहा, तुमने उठाया, तुमने भी मारना चालू कर। अर्थात हम आधी फिल्म देख पाते हैं और आधी फिल्म में हमको दया जाती है। कोई कोरोना में मर गया, आपने भगवान को भरा, अलमारी के ऊपर रख दिया, मेरा विश्वास उठ गया, मैं भगवान को नहीं मानती, मैं परमात्मा को नहीं मानती। बताओ बेचारे भगवान ने मेरे पिताजी को मार दिया, बताओ भगवान ने ऐसा कर दिया, मेरे पति को मार दिया। परमात्मा कभी किसी को नहीं मारता। शिव महापुराण की कथा कहती है ये तो पूर्व के कर्म का भोग भोगने के लिए मनुष्य की देह मिली है। कब किसको कैसे जाना है यह परमात्मा जानता है। तुम्हें इससे पहले का नहीं मालूम कि इसके पहले जो जन्म हुआ था उस जन्म में इसने क्या करा था, यह तुमको नहीं है। उस कर्म के कारण मनुष्य को भोगना है और भोगने के बाद परमात्मा के द्वार जाना है। जन्म, मरण और परण, ये 3 मेरे महादेव के हाथ में है। कब किसको प्राण लेना है, कब किसको प्राण देना है और कब किसका विवाह करवाना है, ये महादेव जानते हैं। हमें इसका अंदाजा नहीं रहता। हम तो दुख मनाते हैं, पिताजी चले गए, हमें दुख मनाना पड़ता है कि पति चले गए, हमें दुख मनाना पड़ता है कि पत्नी चली गई, हमें दुख मनाना पड़ता है कि ये चले गया, हमें दुख मनाना पड़ता है कि ये चले गया। पर हमें अंदाजा नहीं है कि पूर्व का कर्म का भोग इसने भोगा है और कर्म का भोग भोगने के बाद ये गया है। तुम्हारे घर में कितने सारे बुजुर्ग लोग होते हैं, जब कोई घर में जवान मौत होती है ना तो घर के बूढ़े कहते हैं कि हमें उठा लेता भगवान, कम से कम इसका घर तो नहीं बिगड़ता। बोलो रे बोलो, ऐसा बोलते कि नहीं बोलता कि हमें उठा लेता पर इसका घर तो नहीं जाता, एक बुढ़ा चले जाता, चल जाता, पर ये तो बच जाता। हम भगवान से कह रहे हैं, पर भगवान कह रहा है कि अभी तुझे नहीं उठाना है क्योंकि तेरा समय नहीं आया है। पर जिसकी घड़ी पल क्षण आखिरी हो गया, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से रोज निकल रही है। 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य। कौन से नंबर पे हो? 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मानव की देह मिली है। ये निंदा करने के लिए या चुगली करने के लिए या बुराई करने के लिए या गलत काम करने के लिए नहीं मिली। 84 लाख योनियों के धक्के खाने के बाद मानव का शरीर मिला। 83,99,999 योनियां छोड़ने के बाद 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य। इतनी योनियां निकली तब ये मानव का शरीर मिला। कितने कीमती हो तुम सब, जरा विचार तो करो। कोहे नूर हीरा जो हीरे वाले की दुकान पर रहता है, सोने वाले की दुकान पर सोना रहता है, उसके पास में जो हीरा रहता है वो हीरे की कीमत भी तुम्हारे आगे शून्य है, क्योंकि तुम्हारी कीमत 83,99,999 योनि काटने के बाद ये 84 लाख योनि की है। उसको पहचानो कि मानव का शरीर कितना कीमती है, ये मानव का शरीर कितना आनंदित है। जरा सा गुस्सा आया, किसी ने कुछ कह दिया और तुमने तुरंत गुस्से में आके मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, और चली गई मैं पानी में डूबने के, तालाब में मरने के। एक निवेदन है, अगर मरने का प्लान भी आए तो पहले विचार
करो कि पानी में डूब के मरना तो ओल्ड फैशन है, रेल के नीचे मरना ओल्ड फैशन है, दवाई खा के मर जाना ये भी ओल्ड फैशन है। आज का तो न्यू फैशन का जमाना है, तो मरने का भी नया फैशन निकालो। और मरने का नया फैशन एक ही है, अब मेरा मन संसार से उठ चुका है, अब मैं मरूंगी तो मेरा मरने का नया फैशन केवल एक है, मैं शंकर की आराधना कर 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 जब तक शंकर जी नहीं चाहे तब तक नहीं मरूंगी। नहीं मरूंगी, चाहे पति कितनी भी जिद दिलाए, चाहे ससुराल वाले कितनी भी जिद दिलाए, चाहे कुटुंब रिश्तेदार कितना भी जिद दिलाए, चाहे कर्जे में लबालूम हो गया हो, चाहे कितना भी घाटा हो गया हो, चाहे जिंदगी का सारा दुख तेरे सिर पर आके पड़ गया हो, तो भी हमको मरना नहीं है। हम क्यों मरे? अगर मरूंगी तो शंकर भगवान का पूजन करते करते मरूंगी, एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते जब शंकर जी चाहेगा तब मरूंगी। ऐसे कैसे मरूंगी? अब मरूंगी नहीं, सबकी छाती पे मूंग डालूंगी। प्लानिंग चेंज। क्यों मरे? रोज अखबार खोलो रोज आ जाता है, छोरा मर गया, फेल हो गया, तुम मर गया, सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। काय को करो? क्यों करो? जो ज्यादा तुम्हें तकलीफ दे तुम उठता उसके सामने पेंसिल से लाइन खींच के डेंटिंग पेंटिंग करके फिर जा नहीं मरूंगी, मैं मरना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जरा सा पति ने चिल्ला दिया, जरा सा घर में सास ससुर ने कुछ बोल दिया और तुमने अपना बैग उठाया और मायके चली गई। काय को जाऊं? तुम्हारे पिताजी ने दिल से तुमको विदा करा है, उस पिता को ससुराल की जरा जरा सी बात बताओगे तो पिता कितना दुखी होगा, जरा विचार करिए। बाबू कितना दुखी होगा, जरा विचार करिए। नहीं जाना, जरा जरा सा विवाद हो तो भी अपन को अपने मायके नहीं जाना, यहीं रहूंगी मैं तो बस। और जितनी ज्यादा लड़ाई हो उतनी जोरदार रोटी बनाओ, उसमें घी लगा के नमक मिर्ची डाल के खा। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।